ठीक है, कि इन्हें हम अपने जो दूसरे अप्रोचेस थे बाकी के, उन सारी अप्रोचेस के थ्रू इन क्वेश्चंस को हमने देखा था। बट हमारे पास ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शंस को कैसे यूज करना है, मतलब ऑप्शंस को कैसे एनालिसिस करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे काम, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में काम आ सकता है, बट आपको देखना पड़ेगा कि उसको यूज कैसे करना है। तो उसके लिए देखो कि मैंने जो अब हमें हमारे पास क्या है, या तो यहाँ से हमें मतलब पहली जो यूनिट डिजिट है, टेंस डिजिट है, ये सेम मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है, या फिर वो 100 डिजिट सेम मिल सकता, मतलब डिफरेंट, या तो उस ऑप्शन में सबका वन वन डिजिट यूनिट डिजिट जो है सबका सेम दे दिया यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट के थ्रू हम इसका कुछ आंसर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बट इसके अगर मैं पीछे की डिजिट देखूं तो आप देख रहे हैं कि ये भी डिजिट इसने मोस्टली सेम दे रखी है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, तो आपको ये देखना है कि कौन सा डिजिट आपको प्लेस पे जाके डिफरेंट है। तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट को, ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं टेंस प्लेस पे जाके मुझे डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, मतलब 2 3 4 2, ठीक है। तो फिर से वही बात, चीजों को हम थोड़ा सा देखते हैं। यूनिट डिजिट तो सबका वन आएगा तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको टेंस प्लेस निकालने के लिए यूनिट डिजिट जरूर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 9 कितना हुआ, 15, 15 में से 5 जाएंगे, ठीक है, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 5 जाएगा तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 आएगा ना, तो 6 में से आपको एक माइनस करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम आगे की टेंस वाली प्लेस, तो टेंस वाली प्लेस पे क्या है, 9, ठीक है, और 6 कितना हो गया, 14, ठीक है। अब 14 में से क्या होगा, हमें 4 माइनस करना पड़ेगा, राइट। देखो अगर मैं कुछ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, 8497, ठीक है। तो अब मैं इस नंबर को जब मैं ऐड करूंगा, मतलब मैंने ऐड कर दिया, तो इसका ये 9 और 7 16, और 9 और 6 कितना इधर हो जाएगा, इधर 15, है ना। 9 और 6 कितना होगा, 15, और एक 16, ये भी 6 6 हो जाएगा। तो जो प्लस वाली मेरे पास जो यूनिट डिजिट, जो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस आया 6 6, उसमें से आपको 4 5 माइनस करना है, ठीक है। माइनस के लिए मेरे पास क्या है, 2 3 4 5। तो जब मैं माइनस करूंगा तो आपको पता है कि मुझे पहले कुछ इन दोनों डिजिट्स को ही माइनस करना है, ठीक है। तो मेरे पास पीछे यूनिट डिजिट पे बचेगा 1, और टेंस प्लेस पे आएगा 2, मतलब 21। तो ये 3 1 वाला आंसर नहीं हो सकता, और ये 4 1 वाला आंसर नहीं हो सकता। तो यूनिट डिजिट से थोड़ा सा एक प्लेस आगे चले गए तो हमें वहां पे टेंस प्लेस मिलेगा। अब आपको पता है कि थाउजेंड्स में मेरा जो आंसर आ रहा था वो 13,000 समथिंग, जैसे कि 7,000, 8,000 कितना हो गया, 15,000, उसमें से 2, तो 13,000 से थोड़ा सा आगे आंसर आएगा। 13,000 से इतना आगे आंसर नहीं हो सकता कि वो 700 पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 250 अप्रोक्स अप्रोक्स इधर है प्लस, ठीक है, और आपका 497 इधर हो गया। तो हमें आंसर कितना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो, अब आप आगे जाके थोड़ा सा और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं इस क्वेश्चन में आंसर आपको ट्रिक सही से लग जाए। दो ऑप्शंस तो हमारे इजीली पहले बार में ही निकल जाएंगे, यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस को देख के, ठीक है। तो हमारे ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब थोड़ा सा और आगे जाके देख लेते हैं। तो ये 200 हुआ, 300, ठीक है। आप चाहो तो एक और प्लेस डिजिट आगे की निकाल लो, ठीक है, सिर्फ उतनी ही डिजिट। आप ये देख लो एग्जैक्टली कौन सी डिजिट डिफरेंट है। तो आप देखो तो बीच वाली जो डिजिट है ये सब में अलग है, 4 5 6 7, मतलब अगर मैं ये वाली डिजिट ही निकाल दूं, ठीक है, कि ये वाली डिजिट इस कैलकुलेशन की क्या आएगी, तो मुझे आंसर सिर्फ एक ही बार में मिलेगा। यूनिट डिजिट से तो आंसर मिल ही नहीं रहा था, टेंस वाली डिजिट से मुझे दो बार दो आंसर्स मिल रहे थे। लेकिन मुझे पहली बार मुझे ही पता चला कि भाई जो बीच वाली डिजिट है, जो 100 प्लेस वाली डिजिट है, ये सब में अलग है। तो मैं क्यों ना ये वाली डिजिट ही फाइनल, इसकी फाइनल एक बार मैं कोशिश करता हूँ निकालने की। तो मैं यहाँ पे एक डिजिट और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 7। तो ये 7 6 6 होगा, उसमें से माइनस क्या करना है आपको, 3 4 5, ठीक है। तो ये 2 1 आया, 7 में से 3 चला जाएगा तो 4, मतलब 4 वाला जो होगा वो आपका आंसर होगा। बाकी का आंसर जरूरत नहीं है आपको कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो ये तरीका वो है कि जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी ही कैलकुलेशन करनी है, उससे ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। इसको अभी और समझते हैं अगले क्वेश्चन में, यहां पे लगा के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट इसमें भी सेम है सबका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं
कि अब हम टेंस प्लेस पे जाएंगे तो 7233, ठीक है। तो 2 का 3 है, 1 का 7 है और 1 का 2 है। तो अगर मैं यूनिट प्लेस के बाद अगर टेंस प्लेस को देखूंगा तो हो सकता है मान लो 7 2 में से आएगा तो आंसर एक बार में निकल जाएगा, 3 वाला आंसर रहेगा तो हो सकता है कि अभी एक बार और आपको चीजें करनी पड़े। लेकिन वहां 9000 और 7000 है, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप थाउजेंड्स में करोगे तो वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पे यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करो। तो यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जो यूनिट डिजिट है 6, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कर लो कि दोनों तरफ की जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 करूंगा, ठीक है, कि जब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो पहली डिजिट 0 आएगी और दूसरी भी 0 आएगी। तो जब मैं यहाँ से इस ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू माइनस करूं कि मेरे पास दो यूनिट डिजिट मिल जाए, दो डिजिट्स 0 0 मिल जाए, तो आप देखोगे 76 ही माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, तो मतलब दोनों तरफ मेरी जो वैल्यू आएगी इक्वल के वो सेम आएगी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ 4 4 में से माइनस करके मुझे 0 0 मिल रहा था, तो यहाँ पे भी कुछ माइनस करके 0 0 मिलना चाहिए, तभी तो नंबर बराबर आएगा दोनों साइड में। तो जब अब यहाँ पे देख लो, इनमें से किन्स को माइनस करने से 0 0 मिलेगा, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 मिलेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 मिलेगा। आंसर इज 8876, ठीक है। इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये कैलकुलेशन आसान थी तो पूरी भी हो सकती थी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल क्या रहा हूँ, मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सबको समझ में आ रहा है कि यूनिट डिजिट 10 डिजिट मतलब ऑप्शन के थ्रू आंसर्स को कैसे करना है ना। ओके ओके, ठीक है। अब एक और कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। देखो, ये खूब बड़ा सा नंबर है, खूब बड़ा सा नंबर है। तो फिर से वही बात कि ये यूनिट डिजिट सबका सेम है, यूनिट डिजिट सबका सेम है। 2 5 6 9, मतलब इसका जो टेंस प्लेस है वो सबका अलग है, ठीक है। मतलब मैं टेंस प्लेस वाली डिजिट निकाल दूं तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। तो भाई पहले यूनिट डिजिट, क्योंकि टेंस प्लेस पे आप तभी जा सकते हैं जब आप पहले यूनिट डिजिट निकालोगे, नहीं तो आप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। तो 7 और 2 9, ठीक है। 9 और 8 कितना हो गया, 17 और 3 20, 4 24, 24 और 3 27। तो यूनिट डिजिट 7 आया, 2 आपका कैरी रहेगा, ठीक है, क्योंकि टेंस प्लेस पे कैरी जाता है। तो ये 2 3 4 कितना हो गया, 6 6 5 11 और 2 13, 13 और 9 कितना हो गया भाई, 23, है ना। 13 9 हो गया 22, ठीक है। 22 और 1 23, फिर और 2 25। मतलब जो 5 7 वाला होगा वो मेरा आंसर होगा, इससे आगे जाने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। अब हार्डली मैं आपको 1 मिनट सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, और ये वाली चीज कोई भी कैलकुलेट करेगा उसे 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। बाकी की कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक आपको नहीं होगी क्योंकि हम ऑप्शन के थ्रू ही जा रहे हैं। बस थोड़ी सी केयरफुल आपको ये रहना है कि पहले प्रैक्टिस आपको खूब करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एकदम से जाके एग्जाम में ट्राई ना करें, पहले आप ऑप्शंस को घर पे बैठ के ट्राई करें, जो घर पे क्वेश्चन है। उससे आपको क्या होगा, आपको आप देखते ही पता लगेगा कि किस ऑप्शन में ये चीज हम यूज कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं। अब आपको सारे क्वेश्चन को इससे करने की ट्राई नहीं करनी है कि अब शुरू हो गए भाई अब ऐसे ही करना है। पहले आपको यही ट्राई करना है, अगर ये ना लगे तो फिर आप किसी दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, खूब बड़ा क्वेश्चन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का है, तो देखते हैं। तो देखो, यूनिट प्लेस एक का डिफरेंट है, जैसे यूनिट प्लेस आएगा तो आपका एक ऑप्शन यहां से एलिमिनेट होगा। फिर उसके बाद 2 8 और 1 जिनका यूनिट डिजिट सेम है, उसका जो प्लेस है टेंस वाला वो भी अलग है। तो यहाँ पे हम यूनिट के बाद टेंस प्लेस पे जाएंगे। तो इसके लिए प्लस प्लस का यूनिट डिजिट टेंस प्लेस, और माइनस माइनस का यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस आपको देखना है, ठीक है। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, 9 और 4 13 और 1 14। मतलब इसका जो यूनिट और टेंस आएगा 45, माइनस ये कितना आ जाएगा 20 और 15 35। तो मतलब 5 में से 5 जाएगा 0, एंड 4 में से 3 जाएगा तो 1। भाई 10 आना चाहिए, मतलब 1 टेंस प्लेस पे और यूनिट डिजिट पे 0। तो मेरा जो आंसर होगा 4810 होगा, अदरवाइज इसमें आंसर होगा ही नहीं, वो गलत होगा, ठीक है। बात समझ में आई सबको।
कि सिंप्लीफिकेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो ऐसे बड़े बड़े एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाते हैं, उनमें आपको क्या करना है। अगर ये 3 डिजिट पे होता तो आप सिर्फ 3 डिजिट तक ही कैलकुलेशन करते, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन आप जल्दी कर सकते हैं। चलो और देखते हैं आगे। अब ये तो भाई जो कैलकुलेशन है वो वैसे ही होगी, ठीक है, बट इसमें भी आप यूनिट टेंस प्लेस जा सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा और टेंस प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, पहली बार सबको सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको देखना है इसको कैसे ट्राई करना है, तो आपको पता है कि जब मैं ये वाले 3 के साथ जोड़ूंगा तो सारी एक एक डिजिट सबसे आएंगी, मतलब जिसके पास सबसे बड़ी डिजिट है वो देखो, सबसे एक एक डिजिट लेना है। तो इससे 3 हो गया, 3 और 3 6 हुआ, 6 और 3 9 हुआ, ठीक है। फिर ये 9 और 3 12 हो गया, 12 और 3 15 और 3 18, मतलब एंड में आएगा 18। अब 18 यहाँ पे 2 हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, ठीक है। अब आपको क्या है, जिनमें 8 8 है उनमें 6 6 भी है, 3 3 भी है, 0 0 भी है, 7 भी है, तो एंड वाली वैल्यू अब आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर थाउजेंड्स में जाके ही चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 33,000 है, फिर यहाँ पे कितना है, अच्छा यहाँ पे कितना है, 3 लाख है, 3,33,000, ठीक है। फिर उसमें 33,000 जोड़ दो, ठीक है। तो जब आप उसमें ऐड कर दोगे तो 3,33,000 से 33,000 ऐड करोगे, 3,70,000 के आसपास आंसर आना चाहिए। 8 वाला वैल्यू जो 3,70,000 के आसपास हो वो आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि 1 लाख वैल्यू यहां से ऐड होके नहीं बनेगी इन सबको ऐड करके, क्योंकि ये 33,000 है, फिर ये 3,000 है, फिर ये 300 है, फिर ये 30 है, फिर ये 3। तो आप अप्रोक्सीमेटली एक मार के देखो तो ये 50,000 समथिंग ही कुछ बैठ पाती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। इसको अगर मैं 40,000 भी पूरा कर दूं, इसको मैं पूरा 3,000 कर दूं, ठीक है, इसको मान लो मैं 4,000 कर दूं तो 44 हो गया, इसको 1,000 कर दिया तो 45 हो गया, इसको मान लो 100 कर दिया तो मतलब 45,100, 3,33,000 में और ऐड करना है, तो वो कभी भी 4 लाख नहीं हो सकता है, वो 3,80,000 के आसपास की वैल्यू ही बनेगी। तो इन दोनों ऑप्शंस में से भी आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज सी। तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा 1, मतलब बी ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको मतलब अगर ट्रिक नहीं पता है तो, अगर आपको दिमाग में ट्रिक आ जाती है भाई 3 × 1 2 3 4 5 6 7 करना है, तो आंसर बहुत ईजी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो आपको पता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,60,000 के आसपास जो आंसर होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो मतलब ऑप्शंस एक बार चेक करने के बाद आप किसी दूसरे मेथड पे जाएं, क्योंकि ऑप्शन से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सबसे ज्यादा आपका कम टाइम टेक करते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और आंसर आपको श्योरिटी के साथ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं डेसिमल वाले में ये सब चीज हमें कैसे लागू करनी है। तो देखो, पॉइंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट तो हम ऐसा है कि उसको इग्नोर करके बाद में भी लगा सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि डेसिमल पॉइंट की जो जगह है, जो प्लेसेस है, वो सब में सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 प्लेसेस है तो इसको मैं 4 कर देता हूँ, ये 4 है, यहाँ पे भी 4 होने चाहिए और यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, सब में जो प्लेसेस है वो बराबर होने चाहिए, तब आप यूनिट डिजिट और जो टेंस प्लेस है उसको आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखो, अब जो प्लस वाले हैं उनका देखो, तो प्लस वाला यहाँ पे 0 है, 3 है तो 3 हो गया, और एक ये 0 है तो मतलब 3, ठीक है। अब टेंस प्लेस देख लो, तो टेंस प्लेस यहाँ पे कितना है, ठीक है। वैसे इसका मैं निकाल के देखता हूँ पहले यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो यूनिट डिजिट तो भाई 3 आएगा, मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ठीक है। 3 - 0 करोगे तो यूनिट प्लेस आपको 0 ही मिलेगा, सॉरी 3, यूनिट प्लेस कितना मिलेगा, 3। तो ये दो ऑप्शंस आपके नहीं हो सकते हैं, बी एंड डी, राइट। अब देखते हैं कि अब 3 3 वाले में एक में 3 है और एक में 2 है टेंस प्लेस, मतलब मैं टेंस प्लेस और निकाल दूं तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, मतलब मुझे आंसर मेरा एग्जैक्टली मिल जाए कि मेरा आंसर है क्या। तो अब आप क्या करेंगे, टेंस प्लेस की तरफ जाते हैं, तो ये 3 था भाई, फिर 8 प्लस वाला 4 12, 12 और यहाँ 0 है, ठीक है, तो 12 का आ जाएगा 2, 23 आया, ठीक है। अब 23 माइनस, इसमें दोनों प्लेसेस पे 0 0 ही है, तो 23 में से 0 0 जाएगा तो यहाँ पे 23 ही मिलेगा आपको आंसर में भी। तो अब इन दोनों में देख लो कि 23 कौन सा है, मतलब 33 है या फिर 23। तो आप देख रहे हैं कि 23 सिर्फ इसी के पास है, तो यही आंसर होगा, ये ए भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ये आपके डेसिमल में भी यूज हो रहा है, ठीक है।
ये जो मेथड है, ये जो तरीका है ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करने का, ये सबसे सही है। ठीक है, अब आप देख लो कि कहां से आपकी डिजिट्स सेम है। अगर डिजिट्स मान लो यहां से डिफरेंट होती तो मैं 1000 से शुरू हो जाता, कि 1000 करके ऐड करना शुरू कर देता। ठीक है, बड़ी वैल्यूज को पहले पहले ऐड करता तो मुझे यहां से डिजिट मिलनी शुरू हो जाती। अब अगर मुझे डिजिट इधर से डिफरेंट मिल रही है तो मैं यूनिट डिजिट 10th प्लेस, फिर 100 प्लेस, ऐसे करके मैं निकालता चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन में कहीं ना कहीं जाके एटलीस्ट आपको एक दो डिजिट तो कम से कम डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, या तो वो पीछे से आपको डिफरेंट देगा या फिर आगे से डिफरेंट देगा, कहीं ना कहीं से जरूर देगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि इसको भाई ऑप्शंस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात, जैसे ही मैं यूनिट डिजिट पता करूंगा तो दो ऑप्शंस यहां से सेम आ रहे हैं, बाकी के अलग अलग हैं, तो यहां से तीन ऑप्शंस मेरे, दो ऑप्शंस कम से कम एक बार में चले जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। अब देखते हैं कि पॉजिटिव कौन से नंबर है और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव का यूनिट डिजिट 10th प्लेस है वो एक साइड में रख देना है, और जो नेगेटिव नेगेटिव का है उनको एक साइड में रख देना है। तो ये पॉजिटिव नंबर है तो 4। पहले ये देखो कि डिजिट सबके पास कितने हैं, ये 3 मैक्सिमम है, इसके पास 4 है, तो सबको 4 4 बनाना है। तो इसके पास 4 डिजिट हो गए, इसके पास 4 डिजिट हो गए, और इसके पास भी 4 डिजिट हो गए। सबके पास मैक्सिमम जितने हैं उतने डिजिट्स आपको बना लेने हैं। ठीक है, अब आपको यूनिट डिजिट प्लस वाला देखना है और माइनस वाला। तो ये दोनों प्लस वाले हैं, बाकी के ये माइनस है, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो अब जो प्लस वाले हैं उनके उनको ऐड कर देते हैं, तो ये 0 है। ठीक है, ये भी 0 है, इसका जो प्लस का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0। 10th प्लेस पे क्या आएगा, 8 और 4 12, 8 और 4 12, तो ये 20 आएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करना है। माइनस क्या है, 6 0 6 4 और 0 4, तो 20 में से अब हमें 46 माइनस करना है। तो भाई पहले 10 में से 6 माइनस कर दो तो 4। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ 1 बचेगा, जैसे कैरी लेके करते हैं तो हमें कहीं से यहाँ से कैरी लेके आना पड़ेगा, और कैरी तो हम ले ही लेंगे क्योंकि कुछ भी नंबर आए कैरी तो आएगा ही आएगा इधर। तो फिर आपको क्या करना है, 13 में से जब 4 माइनस जाएगा तो बचेगा 7। मतलब हमारे क्वेश्चन के जो एंड में 74 आना चाहिए, चाहे वो डेसिमल है चाहे वो डेसिमल नहीं है। और 74 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 74। ठीक है, तो इसको करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी भी नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का समझ में आया भाई। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन बचा है क्या। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, पीछे डिजिट सब में सेम है ना। तो अब यूनिट डिजिट जैसे ही निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 तो आ नहीं सकता। तो ये ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिजिट कितने हैं आपके पास, 6 पॉइंट के बाद, तो सब में आपको 6 जीरोज रखने, मतलब 6 6 बनाने पड़ेंगे, तो इसमें 5 जीरोज, फिर इसमें, मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता है। बट इससे दूसरा इजी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉमन लेके करने वाला, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1, है ना। तो आपको पता है यूनिट डिजिट 2 आएगा तो 4 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब आप क्या करो, जब यूनिट डिजिट पता लग गया 4, आपको 4 इतनी बड़ी वैल्यू थी वो तो एलिमिनेट हो गई, अब ये बचे हैं 3 ऑप्शन। ठीक है, तो आप ये वाली जो डिजिट है इसको ऐड कर दो, मतलब जो डेसिमल का दूसरा वाला पार्ट है, जैसे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। अब कभी भी मैंने आपको बताया हुआ है कि डेसिमल पार्ट चाहे कितना भी हो, वो कभी भी 1 या 2 से ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि डेसिमल पार्ट को जब मैं ऐड करूं तो आपकी 14 15 वैल्यूज ऐड हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। हार्डली 1, 1 से ऊपर गया तो 2, इससे ज्यादा कभी भी, क्योंकि डेसिमल तो तभी बनता है ना जब वो 1 से छोटी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो 1 से छोटी वैल्यू अगर 50 50 पैसे होंगे तब जाके 2 3 4 बनती है, 4 5 वैल्यूज में, लेकिन ये तो 20 20 पैसे है लगभग लगभग, तो ये कभी भी 1 2 से ज्यादा नहीं बनेगी। तो आपको पता है ये 18 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा ना, ये 19 था, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 19 है, राइट। तो 18 से ये क्या हो सकता है, क्योंकि 13 तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कीमत से। ठीक है, तो ये कुछ 18 से 1 2 ऊपर जाएगा, तो 18 से 1 2 ऊपर सिर्फ 19 है, 19 है, तो हमारा जो आंसर है 19। 23 23 जो 33 है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके ऑप्शंस क्या दिए।
अगर ऑप्शंस मान लो बहुत नजदीक दे रखे हैं, 19.386, 19.326, ऐसे कुछ करके दे रखा है, तो वहां पे कैलकुलेशन फिर आप ही को नहीं सबको करनी पड़ेगी। तो जब सबको करनी पड़ेगी तो सबका टाइम लगेगा, तो आप वहां पे कहीं पे भी पीछे नहीं रहेंगे। बट ऐसे क्वेश्चंस में आप मान लो एक बंदा उसको पूरा कैलकुलेट करके पकड़ रहा है कि मान लो 3 कॉमन ले लिया, फिर एंड वाली वैल्यूज को में से 2 कॉमन ले लिया, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है 1 2 3 4 या 6 5 4 3 2 1, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें टाइम तो लेंगी, बट आप इसको बिना किसी कैलकुलेशन के भी कर सकते हो, समझे? तो ये सिंप्लीफिकेशन की अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये मल्टीप्लीकेशन में भी लगा सकते हैं, बस वहां पे आपको चीजें समझनी होंगी। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं मल्टीप्लीकेशन वाली चीजों में भी करके दिखाऊंगा। हाँ, अगर जब डिवीजन आ जाता है तो डिवीजन में यूनिट डिजिट का कंसेप्ट फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें यूनिट डिजिट एग्जैक्टली नहीं पता चल पाती है कि क्या आएगी, तो पहले आपको यूनिट डिजिट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है, तो जहां डिवीजन अगर आ गया तो उसका थोड़ा सा आपको अलग से पहले वो डिवीजन खत्म करना पड़ेगा उस सिंप्लीफिकेशन में से, देन यू कैन अप्लाई फॉर यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस। ठीक है, सबको समझ में आया भाई, ये जो मैंने अप्रोच आपके साथ डिस्कस किया आज? ठीक है, ये एकदम मेरी पर्सनल चीजें हैं, मतलब जो मैं अगर एग्जाम दूं तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, या फिर मैं हमेशा पहले मैं एक बार ये देखता हूं कि ऑप्शन के थ्रू अगर किसी को किया जाए, अगर वहीं से मेरा ऑप्शन मतलब हो रहा है सही तो ठीक है ना भाई, मैं क्यों अंदर की बात करूं। मुझसे अगर बोला जाए कि 4 बंदों में से एक को सेलेक्ट करना है और आप शक्ल देख के भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं शक्ल देख के ही सेलेक्ट कर लूंगा, मैं आगे क्यों उनकी क्वालिटीज को जानने के बारे में देखूं। ठीक है, तो बस यही है कि ऑप्शन की शक्ल को देख के उसके ऑप्शंस को खत्म करना, ऑप्शंस को रखना, ये सबसे अच्छी चीज है। और ऐसे ही आप करेंगे तो 20 मिनट में 30+ क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो पाएंगे। अदरवाइज 20 मिनट में वही 15 से 18 16 17 ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते। ठीक है, तो जो आज का सेशन था वो सिर्फ इसीलिए रखा था मैंने, बाकी कुछ और नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, ठीक है, देखो भाई, कैलकुलेशन जो आप रेगुलर तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन तो टाइम लेती है। ठीक है, चाहे आप मेंटली करो चाहे आप फिजिकली करो, वो टाइम तो लेगी। जो टाइम लगता है 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जो लगता है वो लगेगा। ठीक है, हाँ, अब क्वेरीज आपकी जो भी हैं तो आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं इस अप्रोच को लेके। नहीं, ये देखो ऐसे भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन पे लिमिट नहीं है। मान लो कि अगर यहाँ पे 3 6 4 7 इंटू यहाँ पे दिया होता 12, प्लस 4 8 9 8 आगे कुछ कैलकुलेशन दी होती इसके साथ में, तो यहां से भी तो मैं इसकी यूनिट, इस पूरे सेक्शन की यूनिट डिजिट में निकाल सकता हूँ ना। क्या आएंगे यहाँ पे, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, 12 से मल्टीप्लाई करके तो 2 डिजिट कैलकुलेशन कर लूंगा मैं, इस पूरे नंबर को कन्वर्ट कर लूंगा मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, है ना। जैसे कि 42 × 3 प्लस 66 प्लस 34 माइनस 24 प्लस 66 × 2, तो मैं जो ये मल्टीप्लाई वाले हैं इनको एक कंप्लीट नंबर में चेंज कर सकता हूं, इनके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में निकाल सकता हूं। बस डिवीजन में आपको पहले मल्टीप्लाई डिवीजन अगर साथ में आ गया तो आपको पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसके अलावा कोई और ऑपरेशन आ रहा है तो आप उसे एक बार सॉल्व कर लें। ठीक है, हाँ, वो मल्टीप्लीकेशन डिवाइड वाला था, वो मैंने देखा है। ठीक है, एक क्विज में, एक में 2000 आंसर आ रहा था भाई, वो गलत था, उसमें एक्चुअली में प्लस मैंने लिख दिया था 170.85, जबकि वो है -170.85। ठीक है, हाँ, ये बॉड मास वाले क्वेश्चंस में सब में लग जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं बीच बीच में ऐसी चीजें आपको डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, देखो, नन ऑफ दीज मैथ में 99% में 95% तक नहीं होता है। ठीक है, नन ऑफ दीज भी होगा तो आपको एक राउंड ऑफ आइडिया लग जाएगा, इतना रिस्क तो